Hello friends, in this class we will discuss about memory segmentation. प्रोसेसर के लिए मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट इंटरफेसिंग डिवाइस है। माइक्रो प्रोसेसर किसी भी कंटेंट को मेमोरी में स्टोर करता है और जब भी किसी प्रोग्राम को प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है तो वो मेमोरी से वन बाय वन इंस्ट्रक्शन को फेच करके उसको एग्जीक्यूट करके और फाइनली जो है रिजल्ट को प्रोवाइड करता है। तो माइक्रो प्रोसेसर जब मेमोरी को फेच करता है तो मेमोरी को फेच करने के लिए उसको जो है उस मेमोरी कंटेंट के एड्रेस पर जाना होता है। तो मेमोरी से किसी कंटेंट को अगर कॉल करना है या फेच करना है तो माइक्रो प्रोसेसर को सबसे पहले जो है उसके एड्रेस को जनरेट करना होगा। तो मेमोरी से किसी कंटेंट को फेच करने के नॉर्मली दो तरीके होते हैं, या आप कह सकते हैं कि मेमोरी को एड्रेस करने के दो तरीके होते हैं। पहले तरीके को हम बोलते हैं लीनियर मेमोरी एड्रेसिंग, जो कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में होती है। लीनियर मेमोरी एड्रेसिंग में कंप्लीट मेमोरी को जो है एक यूजर को असाइन कर दिया जाता है और माइक्रो प्रोसेसर कंप्लीट मेमोरी के लिए जो है एड्रेस जनरेट करके किसी कंटेंट को रीड या राइट करता है। लेकिन अगर यूजर का जो प्रोग्राम साइज है अगर वो छोटा है तो वो उस कंप्लीट रैम मेमोरी के कम स्पेस को यूज करेगा, बाकी का जो बचा हुआ स्पेस होगा उस टाइम के लिए वो जो है एक तरीके से जो है वेस्ट चला जाएगा। मींस कि उसको कोई दूसरा यूजर जो है उस टाइम यूज नहीं कर सकता है। लेकिन अगर उसी मेमोरी को कई सारे सेगमेंट्स में डिवाइड कर दें, फिजिकली नहीं लॉजिकली, अगर जो जिस मेमोरी को माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहा है अगर उस मेमोरी को लॉजिकली जो है कई सारे सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिए जाएं तो अब यूजर अपने प्रोग्राम साइज के अकॉर्डिंग जितना उसको जो है मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड होगा उतना मेमोरी स्पेस को यूज करेगा, बाकी का मेमोरी जो स्पेस है वो कोई दूसरा यूजर यूज कर सकता है। और ये चीज पॉसिबल है ड्यू टू मेमोरी सेगमेंटेशन। तो 8086 माइक्रो प्रोसेसर में जो 1 MB की मेमोरी होती है वो 1 MB की मेमोरी लॉजिकली जो है सेगमेंटेड होती है, कई सारे जो है सेगमेंट्स में वो डिवाइडेड होती है और इस सेगमेंट को हम चंक बोलते हैं। 8086 माइक्रो प्रोसेसर में सेगमेंटेड मेमोरी यूज करने का एक दूसरा भी पहलू है, वो ये है कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर में जितने भी रजिस्टर होते हैं वो 16 बिट के होते हैं, जबकि 1 MB का जो मेमोरी स्पेस होता है उसका एड्रेस साइज जो है 20 बिट का होता है। तो 20 बिट एड्रेस को जो है कोई 16 बिट का रजिस्टर स्टोर नहीं कर सकता है। तो इसलिए जो 1 MB की मेमोरी होती है उसको जो है 64 KB के कई सारे सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि यहां पर जो रजिस्टर अवेलेबल है जो कि एड्रेस को स्टोर करेंगे वो 16 बिट के हैं। तो इस तरीके से जो एक सेगमेंट का साइज होगा 64 KB का होगा। इस तरीके से कंप्लीट 1 MB मेमोरी को जो है हम 16 सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन यहां पर जो है एक यूजर को वन टाइम में केवल 4 सेगमेंट्स ही प्रोवाइड किए जाते हैं। मींस कि कोई एक यूजर वन टाइम में 4 into 64 KB मेमोरी स्पेस जो है यूज कर सकता है। लेकिन यहां पर जो एक यूजर जो 4 सेगमेंट्स को यूज कर रहा है उन सेगमेंट्स का अपना अलग अलग यूज होगा। मींस अलग टाइप का जो भी उसका कंटेंट होगा वो अलग अलग जो है मेमोरी सेगमेंट्स में स्टोर करेगा। तो इन जो 4 सेगमेंट्स होते हैं किसी प्रोग्राम के लिए नॉर्मली जो भी कंटेंट होता है 4 टाइप का होता है। एक कि उसका प्रोग्राम होगा, जो प्रोग्राम होगा उसको जो है
यूजर जो है कोड सेगमेंट मेमोरी में स्टोर करेगा। तो ये जो 4 मेमोरी सेगमेंट्स होते हैं उनका नाम होता है कोड, पहले का नाम होता है कोड सेगमेंट मेमोरी, जिसमें कि प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम को स्टोर करता है और उस प्रोग्राम में जो डेटा की रिक्वायरमेंट होती है उस डेटा को यूजर जो है डेटा सेगमेंट मेमोरी में स्टोर करता है और उस प्रोग्राम में जो भी स्टैक इंफॉर्मेशन होती है उसको जो है प्रोग्रामर जो है स्टैक सेगमेंट मेमोरी में स्टोर करता है। और अगर प्रोग्राम में डेटा की रिक्वायरमेंट 64 KB से ज्यादा है तो उसके लिए एक एडिशनल सेगमेंट यूजर को प्रोवाइड किया जाता है जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा डेटा सेगमेंट। तो इस तरीके से माइक्रो प्रोसेसर किसी यूजर को जो है वन टाइम में ये 4 मेमोरी सेगमेंट्स प्रोवाइड करता है, डेटा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट एंड एक्स्ट्रा डेटा सेगमेंट। ये 4 मेमोरी स्पेस जो है वन टाइम में वन यूजर जो है यूज कर सकता है। और ये जो सेगमेंट माइक्रो प्रोसेसर यूज करता है या यूजर यूज करता है, अब उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा जिसको हम बेस एड्रेस बोलते हैं, उसका स्टार्टिंग एड्रेस हमेशा जो है 10 का मल्टीपल होगा, मींस 10H का मल्टीपल होगा, मींस कि उसका जो लोअर निबल होगा हमेशा जो है 0 होगा। कोई भी सेगमेंट हम वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, उस मेमोरी स्पेस से हम स्टार्ट कर सकते हैं जिसका जो है स्टार्टिंग एड्रेस जो है 0 हो, जैसे 2000H या 23430H, ये स्टार्टिंग एड्रेस हो सकता है। तो हमेशा जो भी पर्टिकुलर सेगमेंट होगा उसका स्टार्टिंग एड्रेस हमेशा जो है 10H का मल्टीपल होगा। और ये जो स्टार्टिंग एड्रेस है किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट का, उस स्टार्टिंग एड्रेस का जो अपर 16 बिट होगा, देखो लोअर 4 बिट जो 0 होगा, जो अपर 16 बिट है उसको स्टोर करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर में 4 रजिस्टर होते हैं और इन 4 मेमोरी सेगमेंट से करस्पॉन्डिंग वो 4 रजिस्टर को डिफाइन किया गया है। जो डेटा सेगमेंट मेमोरी होगी उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा, मींस जो बेस एड्रेस होगा, उसका अपर 16 बिट को स्टोर करने के लिए डेटा सेगमेंट रजिस्टर होता है। और जो कोड सेगमेंट मेमोरी होगा उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा, उसका जो 16 बिट होगा उसको स्टोर करने के लिए कोड सेगमेंट रजिस्टर होता है। और जो स्टैक सेगमेंट मेमोरी होता है उसका स्टार्टिंग एड्रेस जो होता है उसका अपर 16 बिट को स्टोर करने के लिए स्टैक सेगमेंट होता है। और जो स्टैक डेटा सेगमेंट मेमोरी होता है उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है उसकी 28450H है। तो जो अपर 16 बिट है इसको स्टोर करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर में ES रजिस्टर होता है। तो इन 4 मेमोरी सेगमेंट्स के करस्पॉन्डिंग जो है 4 सेगमेंट रजिस्टर होते हैं जिनका यूज जो है प्रोग्रामर या यूजर या आप कह सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर बेस एड्रेस या स्टार्टिंग एड्रेस को स्टोर करने के लिए करता है। उसके अलावा अगर कोई कंटेंट किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में लाई कर रहा है तो अब उसका एड्रेस जो है यहाँ पर 2 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। एक होता है कि उसका स्टार्टिंग एड्रेस जो कि हमें जो है मिलेगा उस पर्टिकुलर जो है सेगमेंट रजिस्टर से, और दूसरा होता है कि उस बेस एड्रेस से, मींस स्टार्टिंग उस पर्टिकुलर सेगमेंट के स्टार्टिंग एड्रेस से कितना डिस्प्लेसमेंट पर जो है हमारा कंटेंट लाई कर रहा है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, मींस ये जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को वी कॉल्ड एज ऑफसेट एड्रेस। तो यहाँ पर जो कंटेंट का एग्जैक्ट एड्रेस होगा जिसको हम फिजिकल एड्रेस बोलते हैं, तो फिजिकल एड्रेस होगा कंटेंट का बेस एड्रेस प्लस ऑफसेट एड्रेस। तो ऑफसेट एड्रेस और बेस एड्रेस को हम ऐड करके जो है अब उस किसी भी कंटेंट का जो है एग्जैक्ट लोकेशन हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो 20 बिट का एड्रेस है उसको हमने यहाँ पर 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया और इससे जो है हमारे 16 बिट का जो भी रजिस्टर होगा उसको स्टोर कर सकता है। तो यहाँ पर जो मेमोरी सेगमेंटेशन किया जाता है उसके अपने कुछ रूल्स हैं, वो कुछ सेट ऑफ रूल्स पर जो है मेमोरी को जो है लॉजिकली जो है सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला रूल ये है कि जो भी मेमोरी सेगमेंट हम जो है बनाएंगे उस सेगमेंट का हमेशा जो है जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा उसका लोअर निबल हमेशा 0 होगा, मींस वो 10H का मल्टीपल होगा। जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा वो 10H का मल्टीपल, जैसे सपोज की स्टार्टिंग एड्रेस ये सपोज डेटा सेगमेंट मेमोरी है तो इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो 8F340H, तो ये जो हमेशा 0 होगा। और दूसरा रूल है कि अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ मेमोरी स्पेस ऑफ द प्रोग्राम, ये जो 4 मेमोरी सेगमेंट्स एक यूजर को प्रोवाइड किए जाते हैं वो मेमोरी सेगमेंट्स आपस में ओवरलैप कर सकते हैं। मींस कि सपोज कि कोई एक सेगमेंट है डेटा सेगमेंट, तो यही आपका जो है प्रोग्रामर का जो है कोड सेगमेंट भी हो सकता है, यही जो है ES भी हो सकता है, यही जो है
एसएस भी हो सकता है, या हो सकता है कि ये डीएस हो और यहां से लेके यहां तक जो है सीएस हो, और उसके बाद एसएस और जो है ईएस जो है अलग हो। मतलब कि कोई भी जो है मेमोरी सेगमेंट आपस में जो है ओवरलैप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ मेमोरी स्पेस ऑफ द प्रोग्राम। अगर कम मेमोरी स्पेस की रिक्वायरमेंट है, मींस प्रोग्राम अगर छोटा है, तो उसके लिए जो है मेमोरी सेगमेंट्स को ओवरलैप किया जा सकता है। तो इस मेमोरी सेगमेंटेशन की एडवांटेज क्या है? पहला मेमोरी सेगमेंटेशन एडवांटेज यही है कि यहाँ पर जो है जो भी 20, क्योंकि 1 MB मेमोरी को 806 माइक्रोप्रोसेसर एक्सेस करता है, तो 1 MB मेमोरी का जो एड्रेस होता है 20 बिट का होता है। तो इस 20 बिट एड्रेस को हम जो है इजीली जो है 16 बिट के जो है रजिस्टर से जो है एलोकेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने मेमोरी एड्रेस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। और दूसरा एडवांटेज ये होता है कि इससे जो है स्पीड जो है एनहांस हो जाती है, जो एग्जीक्यूशन स्पीड है प्रोसेसर की दैट एनहांस्ड। वो कैसे? वो ऐसे कि अब यहाँ पर जो है, क्योंकि जो भी प्रोग्राम का जो भी कंटेंट स्टोर किया गया है मेमोरी में, वो केवल पर्टिकुलर मेमोरी स्पेस में, अगर सपोज डेटा है तो केवल डेटा सेगमेंट में ही होगा। तो अगर माइक्रोप्रोसेसर किसी डेटा को उठाना है तो सिंपली हो जाएगा डेटा सेगमेंट में, मीन 64 KB स्पेस से डेटा को जो है उठा के उसको जो है एग्जीक्यूट करा देगा। अगर कोई प्रोग्राम है तो सिंपल जाएगा कोड सेगमेंट में, अगर स्टैक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो जाएगा स्टैक मेमोरी सेगमेंट में। तो इस तरीके से उसको अब कम मेमोरी स्पेस से कंटेंट को जो है सर्च करके उसको उठाना होगा, तो इससे उसकी स्पीड जो है एनहांस हो जाती है। और इट प्रोवाइड वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट, मीन्स कि अब यहाँ पर जो जैसे 805 में कंप्लीट मेमोरी माइक्रोप्रोसेसर यूज कर रहा था, तो वहां पर प्रोग्राम, डेटा, स्टैक सब जो है उसी मेमोरी स्पेस में कहीं ना कहीं स्टोर हो रहे थे। उससे क्या हो रहा था कि प्रॉपर्ली मैनेज नहीं हो रहा था। लेकिन अब क्या इसमें क्या किया गया है कि हर एक टाइप के डेटा के लिए अलग अलग मेमोरी स्पेस प्रोवाइड किया गया है। जैसे बुक में होता है, ए यूनिट 1 है, मीन्स मुझे डीएस है, ई यूनिट 1 है, और अगर कोड है तो वो सीएस रजिस्टर में होगा, अगर जो है स्टैक है तो स्टैक मेमोरी में होगा। तो इस तरीके से जो है जो मेमोरी है उसको जो है बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके जो है डेटा, उसका जो है डेटा परफॉर्मेंस जो है इंक्रीज किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वंस अगेन।